आज राजधानी दिल्ली के पटेल नगर इलाके में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की राष्ट्रीय और दिल्ली टीम द्वारा संस्था के संस्थापक पंडित प्रमोद शर्मा जी का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही यहां संस्था के राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा करवाया गया। इस मौके पर पंडित प्रमोद शर्मा जी ने भगवान परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ज्वाला मंडल निर्मा कर्म साक्षिणी मो दीप ज्योतिर्नमस्तुते चंद्रमा मनसो जागृतो सूर्यो जायत श्रोत्रास्वाय पंडित उमाकांत शुक्ल जी ने नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि भारतवर्ष का नव वर्ष चैत्र मास से शुरू होता है, क्योंकि उसमें सब नया होता है। किसान की फसल, कारोबारी का नया खाता, सनातन धर्म के नवरात्रे आदि। साथ ही पंडित उमाकांत जी ने ब्राह्मण प्रकोष्ठ बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करने की बात की। दारू मांस का सेवन करके लोग नया वर्ष मनाते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी पद्धति है कि उपवास रख करके, व्रत रख के नवरात्रा में जो है मनाया जाता है और माँ भगवती का यजन पूजन अर्चन करके जो है मनाया जाता है। बहुत कुछ नया होता है। नया वर्ष नया अन्न मिलता है नया वर्ष, और पेड़ पत्तों में नव पिछले पत्ते सुकोमल पुष्प आते हैं। नया वर्ष नई फसल आती है। लोग ने परमात्मा से प्रार्थना भी करेंगे कि हे जगदीश्वर, आपको दीर्घजीवी, लंबी वायु और निरोगी काया प्रदान करें। और आज उद्घाटन भी है यहाँ के ऑफिस का, वो भी जो है संपन्न होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नववर्ष की बधाई दी। यह भी कहा कि यह हमारे सनातन धर्म का वर्ष नहीं है, बल्कि अंग्रेजी वर्ष का कैलेंडर वर्ष है। मगर ब्राह्मण हमेशा सर्वधर्म सुखिना, सर्वधर्म निरामया पर विश्वास रखता है, इसलिए हम इस नववर्ष को भी पूर्ण भाव से मनाते हैं। संगठन की बात करते हुए कहा कि जातिगत आरक्षण को समाप्त करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सभी पदाधिकारियों को आरक्षण पर काम करने का संगठन का संकल्प याद दिलाया। हमारा देश, आप समझते हो कि बहुत बड़ी पावर है। हिंदुस्तान अब विश्व में नामित देश है, तो हमको जो विश्व की चीजें हैं उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। ये सच्चाई है कि ये भारत का नववर्ष नहीं है, लेकिन पूरे विश्व का ये नववर्ष है। पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी इसको मनाती है आज के दिन। तो हमें बधाई देने में दूसरे देश के लोगों को कोई गुरेज भी नहीं है, और हम तो भारत तो हमेशा सबको देता आया है। अब बुजुर्ग बैठे हैं तो और किसी की जरूरत ही नहीं है। सारे बुजुर्गों के चरणों में मैं आज के शुभ दिन नतमस्तक करता हूँ। मातृशक्ति के रूप में हमारी दो बहनें भी यहाँ बैठी हैं, उनको भी मैं शीश नवाकर आभार व्यक्त करता हूँ। तमाम हमारे जितने भी युवा साथी हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी भाई महेश कौशिक जी, हमारे विवेक भारद्वाज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकोष्ठ, तमाम हमारे सौरभ जी, सभी लोग जो परिचित हैं, किरण जी और तमाम हमारे साथी, मैं सभी का बहुत बहुत हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने आज इस नववर्ष के शुभ दिन, जो आज हमारे इस राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का यहाँ पटेल नगर में राष्ट्रीय कार्यालय की शुरुआत होने जा रही है, उसके लिए यहाँ हम सब लोगों को आमंत्रित किया। और उसी बीच में, क्योंकि आज 1 जनवरी है, मेरा जन्मदिन भी है, तो आप सब लोगों ने जो मुझे बधाई दी है, मैं उनके लिए भी आपका हमेशा ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। अब बात थोड़ी सी संगठन की कर लेते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी विषय हो, देखिए इस संगठन का जो जन्म है वो 2015-17 अप्रैल को हुआ। और वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि आरक्षण पे बहुत सारे लोग काम नहीं करते थे। कुछ लोग काम करते थे आरक्षण पे, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग बहुत कम काम करते थे। जो आज की जरूरत है, आर्थिक आधार पे हम सब लोग चाहते हैं कि आरक्षण को दिया जाए। ये जाति का जो आधार है, ये जब देश आजाद हुआ था उस टाइम हो सकता है कि दबे कुचले, शोषित, पिछड़े, वंचित लोगों को आगे देश की मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रायोजित चीज बनाई हो। लेकिन आज 70 साल हो गए हैं देश में, ये जातिगत ऐसे बढ़ता जा रहा है जैसे बिल्कुल एकदम कैंसर बॉडी में फैल जाता है। देखा होगा आपने कि ये मकर जाल है जैसे कैंसर, इसी तरीके से इस जातिगत आरक्षण को पूरे भारत में मकर जाल की तरह फैला दिया गया है। आज कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का बड़ा नेता हो, आरक्षण पे नहीं बोलता, सब चीजों पे बोलेगा, लेकिन जो जातिगत आरक्षण है। लेकिन राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का जन्म हुआ 2015 में, और हमने एक नारा बनाया, जोड़ो जोड़ो ब्राह्मण जोड़ो। दूसरा हमने नारा बनाया, आरक्षण हटाओ देश बचाओ।
राष्ट्रीय कार्यालय के उद्घाटन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन को केक काटकर शास्त्रों के मंत्रोच्चारण द्वारा सभी ने बड़ी धूमधाम से मनाया। इसी के साथ मध्य दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों को परिचय पत्र देकर नियुक्ति की गई। हमारे से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी ने बताया, संगठन कैसे दिल्ली ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में काम कर रहा है। संगठन ने जोड़ो जोड़ो ब्राह्मण जोड़ो और जातिगत आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण देने की बात की। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद जी। आज हम इनसे बात करेंगे इन्होंने क्योंकि संस्था के क्या क्या इनके ध्येय हैं और किस तरीके से ये आरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पंडित प्रमोद शर्मा। सर्वप्रथम तो नववर्ष की मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। दूसरा, आपने जो सवाल मेरे से किया है, देखिए संस्था 2015 में ये बनी राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ, और इसका उद्देश्य है जोड़ो जोड़ो ब्राह्मण जोड़ो और आरक्षण हटाओ देश बचाओ। हम दो जो ये नारे हमने बनाए हैं, इन नारों पे हम लोग काम कर रहे हैं। 18 से 22 राज्यों में संगठन काम कर रहा है और आरक्षण के हम पूर्ण तरह से विरोधी हैं, जातिगत आरक्षण के। देखिए, आज जातिगत आरक्षण जो जाति के नाम पे बंदरबाट हो रही है, उसकी आज जरूरत नहीं है देश के अंदर। अब देश के अंदर जरूरत है जो व्यक्ति गरीब है, असहाय है, पीड़ित है, बिल्कुल करने लायक नहीं है, उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण गरीब है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उसके घर परिवार में कोई गुजारे लायक साधन नहीं है, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। एक मान लो आप एससी बहुत रईस है, कोठी बना के रह रहा है, उसको आरक्षण की दिया जाए। अब रामविलास पासवान है, मायावती है, उनके बच्चे हैं, बहुत सारे और लोग हैं, लालू यादव है, ऐसे लोगों को आरक्षण की क्या जरूरत है। लेकिन वो हमेशा आरक्षण का फायदा उठाते हैं और जहां सीटें जैसे विधानसभा के चुनाव उनके बच्चे लड़ते हैं, तो उन्हीं सीटों पे लड़ते हैं जहां पे वो निर्वाचित, मतलब सीटें रिजर्व होती हैं। क्यों नहीं लड़ते हो जनरल सीटों पे? तो ये इस तरह का जो प्रोपेगेंडा अब 70 साल से देश में चल रहा था, ये राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ उसका विरोध करता है और जातिगत आरक्षण को खत्म कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि दबा, शोषित, पिछड़ा ये 70 साल पुरानी बातें थी। आज देश 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और आधुनिक भारत की हम बात करते हैं। जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो जातिगत आरक्षण बिल्कुल शर्मसार करता है पूरे देश को। कहीं ऐसी कोई व्यवस्था किसी देश में नहीं है और ये हमारे देश में भी व्यवस्था टेम्परेरी बेस पे आई थी। लेकिन 70 साल से इसके इतना राजनीतिकरण हुआ कि देश का सबसे बहुमत से आया हुआ प्रधानमंत्री भी ये कहने से डरता है कि भाई गरीब को आरक्षण होना चाहिए। वो भी ये कहते हैं कि भाई नहीं, आरक्षण को मैं मरते दम तक खत्म नहीं होने दूंगा। तो ये चीजें हमारे देश में ब्राह्मण संस्थाओं के नाम पे बहुत सारी संस्थाएं हैं जी। तो हमारी आपकी इस संस्था के अंदर डिफरेंस क्या है? देखिए, ब्राह्मण समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। वो भी कहीं ना कहीं एकजुटता का काम कर रहे हैं, उनसे नुकसान नहीं है किसी को भी। ये भ्रम फैलाया हुआ है सिर्फ लोगों ने कि भाई ब्राह्मण समाज की बहुत सारी संस्थाएं। मान लो कोई संस्था बनती है और वो 20 ब्राह्मण भी इकट्ठे करती है, कोई संस्था बनती है वो 1000 ब्राह्मण इकट्ठे करती है, कोई संस्था बनती है वो लाखों ब्राह्मण इकट्ठे करती है। तो नुकसान इसमें संस्था बनने से ब्राह्मण समाज का बिल्कुल नुकसान नहीं है, दूसरे समाज का भी नुकसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है अपने समाज के लिए काम करना, उसकी एकजुटता के लिए काम करना, तो बिल्कुल आजाद है, स्वतंत्र भारत है, सबको अधिकार है। हम अपने आप को अलग क्यों मानते हैं उन संस्थाओं से? क्योंकि हम जातिगत आरक्षण पे काम कर रहे हैं। कोई भी देश की संस्था अब तक जातिगत आरक्षण पे ब्राह्मण समाज का संगठन कोई नहीं कर रहा था। 2015 से पहले आप देख लीजिएगा, अब तो बहुत करने लगे हैं क्योंकि कॉपी बहुत लोगों ने किया है। तो स्वर्ण समाज ने भी बहुत सारे मोर्चे बना लिए अब तो जातिगत आरक्षण के विरोध में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 2014-15 में कोई भी ऐसा नारा ही नहीं था कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ। अब हर आदमी, हर संगठन इस नारे को आगे लेके चल रहा है, इस पे काम कर रहा है। और इसी तरह राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ भी इसलिए अलग है क्योंकि हम जोड़ो जोड़ो ब्राह्मण जोड़ो और आरक्षण हटाओ देश बचाओ पे नारा नहीं दे रहे, हम लोग काम कर रहे हैं। 18 से 22 राज्यों में हमारे बहुत सारे बड़े पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग स्टेटों के प्रभारी हैं, वो जाते हैं, मीटिंगें लेते हैं, बैठ के करते हैं। आज भी यहाँ पटेल नगर में, प्रेम नगर में ये जो बैठक हुई है, ये नववर्ष की शुभकामनाएं आपस में देने के लिए, और मेरा आज जन्मदिन भी था उसके विषय में हुई थी। लेकिन आज भी यहाँ पे चर्चा वही हुई है कि किस तरीके से अपने आने वाले भविष्य को हम सुधारें, किस तरीके से हमारे जो शिक्षित बच्चे हैं उनके भविष्य को बनाएं, किस तरीके से इस आरक्षण को हम लोग देश से हटाएं। इन्हीं सब चीजों पे चर्चा हुई है। भगवान परशुराम की जय। अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विवेक जी ने बताया कि हमारा संगठन ब्राह्मण ही नहीं
बल्कि देश के सभी स्वर्ण जाति के लोगों को साथ लेकर चल रहा है और संगठन के साथ सभी स्वर्ण जाति के लोगों को एक साथ मिलकर चलने की बात की। विवेक जी, जैसा कि अभी आप आगे जो बाकी की स्वर्ण जातियां उनको भी अपने साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे या उनको अलग? हमने उनको जोड़ा है, जैसे प्रमोद भाई ने बताया, हमने भी उनको बहुत संपर्क भी किया और हमारे साथ जुड़े भी है बहुत। हमारे में ठाकुर कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी भी हमारे साथ, बहुत लोग हमारे साथ जो मिलके काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं स्वर्ण समाज, हम ब्राह्मणों के लिए काम कर रहे हैं, स्वर्ण समाज को हम साथ लेके चल रहे हैं। हम किसी की जाति का खिलाफ नहीं है या किसी के आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं जातिगत आरक्षण खत्म हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण हमारा ये काम है करने का। जैसा कि प्रमोद जी ने बताया कि हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी जो विडंबना है वो है जातिगत आरक्षण, और ये जो है संस्था के द्वारा बाकी सारी संस्थाओं को साथ लेकर इसको जातिगत आरक्षण को ही खत्म करना चाहते हैं। RS न्यूज के साथ महेश शर्मा।